आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात आज करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अब केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने इस संबंध में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को अपने आदेश के बारे में बता दिया है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी गई है। पंचकोशी परिक्रमा के पास मीट बिक्री पर बैन है, ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ होटल, ढाबे और दुकानों पर पहले से बैन है मीट। बैन के बावजूद ऑनलाइन बेचा जा रहा था मीट। राम मंदिर के आसपास पहले से प्रतिबंधित है मीट बिक्री। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रामनगरी के आसपास अब नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। होटल, ढाबों पे पहले से बंद था, लेकिन अब ऑनलाइन बिक्री भी इसकी नहीं की जाएगी। ऑनलाइन विक्रेताओं को भी समझा दिया गया है कि नए निर्देश के मुताबिक आप डिलीवरी भी यहां पर नहीं कर सकते हैं। तमाम जो होटल हैं, होम स्टे हैं, रेस्टोरेंट हैं, सब जगह बैन है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में नॉनवेज अब बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसने भी नॉनवेज की डिलीवरी की गुस्ताखी की, उसे कड़ी सजा मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर 1-1 इंच इलाके में नॉनवेज फूड की बिक्री बैन कर दी गई है। ये प्रतिबंध सिर्फ होटल, ढाबे या दुकानों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी भी नॉनवेज नहीं बेच पाएगी। राम मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही नॉनवेज की बिक्री प्रतिबंधित है। कि स्विगी, जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट, होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल, रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन भी उनको जारी करेंगे होटल, रेस्टोरेंट को, कि जिससे इस पे जो है रोक लगाया जा सके। जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का सीधे हम रुख कर लेते हैं। जयपाल, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं ये लिया गया है यहाँ पर अयोध्या की, खासकर अगर बात की जाए, जहां पर पहले से होटल, रेस्टोरेंट में ये सब चीजें बैन थी, लेकिन अब चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रवेश भी इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं फिर आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रवेश, एक बड़ा फैसला अयोध्या में लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि होटल, रेस्टोरेंट में तो पहले से बैन था, लेकिन अब ऑनलाइन भी डिलीवर यहाँ पर नहीं होगा। से श्रद्धालु लगातार रामनगरी पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में संतों की जो मांग थी कि राम पथ, धर्म पथ पर जो नॉनवेज की बिक्री थी उस पर पूर्णतः बंद कराने की मांग थी, तो वो पहले से ही बंद था। लेकिन अब खाद्य उपायुक्त ने कल एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने बयान दिया है कि अब जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन भोजन भेजती थी, वो चाहे वेज हो चाहे नॉनवेज, तो उनको नॉनवेज बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनको बाकायदा नोटिस दिया गया है। कहीं से भी अगर मांसाहारी खाद्य पदार्थ वो बेचते हैं या डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से, पहले ये होता था कि रोक तो थी, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से जो है नॉनवेज मंगाया जाता था होटलों से, और वही मंदिर के आसपास या पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर जो है उसको डिलीवर किया जाता था। लेकिन अब बाकायदा सभी ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस दे दिया गया, कहीं से भी अगर नॉनवेज डिलीवरी करते पाया गया तो उस पर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पहले से तो बैन किया ही गया था, लेकिन अब बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। जयपाल का हम रुख करते हैं। जयपाल, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर ऐसी मांग हमेशा से उठती रही है कि नॉनवेज जो है उस पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो आस्था के कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ भी करता है, लोगों की आस्था को ठेस भी पहुंचाता है। तो ऐसे में अब ये जो फैसला अयोध्या में लिया गया है, इस फैसले को वाराणसी के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, यहाँ भी पहले से ही मांग होती रही है कि जो धार्मिक स्थल है, खासतौर पर जो बाबा भोलेनाथ के दर्शनार्थी आते हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आ रहे हैं और इन सब की यही चाहत होती है कि श्रद्धा में किसी तरह की कोई खलल ना हो, और अगर इस तरह के नॉनवेज यानी पशुओं की अगर हत्या होगी और हिंसक इस तरह के व्यवहार होंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी आस्था है उस पर भी चोट पहुंचेगी। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस तरह के धार्मिक स्थल है वहाँ पर नॉनवेज जैसी चीज़ें जो है वो बैन करने की मांग हो रही है। अयोध्या में बंद हो गया, बनारस में भी इससे पहले मांग हुई, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में, अकाल भैरव के दरबार में जो 2-3 किलोमीटर की एरिया में ये मीट, मांस, मछली और शराब की दुकानें हैं, ये बंद होनी चाहिए। ये
आम पब्लिक के लिए भी सहूलियत रहेगी। अयोध्या में तो पूरी तरह बंद कर दिया गया, काशी में इसके लिए पहले से मांग उठी थी। क्या लगता है आपको कि सनातनियों की आस्था जो है वो आहत होती है? सनातनियों की आस्था पूरी तरीके से आहत हो रही है। जो भी पर्यटक या बाहर के लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं कि बाबा विश्वनाथ के धाम में इस तरीके का खान पान है, तो उन लोगों को भी ठेस लगता है कि इतनी बड़ी धर्म स्थल पे और इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेकर तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल, यानी कि लोग जो है वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से नॉनवेज जो है वो नहीं परोसा जाना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ये बैन जो है वो बहुत बेहतर है। हमारे साथ तो फिलहाल ये हम आपको बता दें कि रामनगरी में नॉनवेज जो है वो अब आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम महासभा प्रवक्ता नजीम खान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही बीजेपी नेता संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद। और पहले सबसे पहले हम नजीम खान का ही रुख कर लेते हैं। नजीम जी, जो फैसला लिया गया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी कहा जा रहा है अयोध्या में ऑफलाइन तो नॉनवेज नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन भी आपको नॉनवेज अवेलेबल नहीं होगा उस परिक्रमा क्षेत्र में। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, बोलेगा। हाँ, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास ना तो नॉनवेज होना चाहिए, ना शराब होनी चाहिए। हाँ। और ना स्कूलों के आसपास होनी चाहिए। बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। पूरे भारत के अंदर ये सब बैन हो जाने चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि जैसे यहाँ धार्मिक स्थल की बात होती है तो यहाँ पर तो बहुत आवाजें उठा लेते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत के अंदर जो स्लोटर हाउस चल रहे हैं, सबसे पहले आप वहां बैन कर दीजिए। अगर स्लोटर हाउस बैन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी नॉनवेज बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब स्लोटर हाउस खुले भी होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं स्लोटर हाउस से जब अपना मीट वगैरह मंगा के खाना बना के नॉनवेज वाला तैयार करके कहीं ना कहीं सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो युवा जो रोजगार प्राप्त कर रहा है किसी न किसी चीज को लेकर, उसका रोजगार बंद करने की यहाँ पर एक प्रक्रिया चालू कर दिया। लेकिन हम ये कहते हैं किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास ना तो नॉनवेज की दुकान हो, ना शराब की दुकान हो। हम बिल्कुल इस बात का समर्थन चले, ठीक है, यानी कि यहाँ नॉनवेज की भी और शराब की दुकान भी नहीं होनी चाहिए। इस फैसले का स्वागत फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं नाजिम खान साहब। तो सपा प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका भी। सर्वेश जी, जो फैसला लिया गया है उस फैसले पर सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि रोक लगा दी गई है पूरी तरीके से, पहले से बैन था होटल और रेस्टोरेंट में, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी इसको नहीं सर्व कर पाएंगे, ऑनलाइन भी नहीं मंगा पाएंगे। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो मैं जितने हमारे को पैनलिस्ट हैं, आपको और जो हमारी जनता है, सबको जय श्री राम कहता हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेकिन पहली चीज हम जो बात करते हैं, भगवान श्री राम के जन्मस्थली की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का एक अंश है जहाँ कहा जाता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब जिसका मेन चीज बताता हूँ कि भगवान श्री राम का एक बार मन में स्मरण करने से या जाप करने से सहस्र नाम का फल मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। तो हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी की बात कर रहे हैं। तो ये पहली बात है। तो भगवान कण कण में व्याप्त है, एक शहर में व्याप्त नहीं है केवल, उनको वहां सीमित न किया जाए तो फिर पूरे देश में बैन कर दिया जाए। अगर ऐसा है तो पूरे देश में, और हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो कोशिश किया जाए कि हर देश जहां मीट मांस चलता है उनको भी बैन कर दिया जाए, तब तो विश्व गुरु बन पाएंगे। या तो ये हो जाए। दूसरा, हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 21 का कह लीजिए, अनुच्छेद 21 कह लीजिए, या फिर आर्टिकल 47। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू फूड, उसमें आता है, ठीक है। तो उसमें फूड चॉइसेस आप डिसाइड नहीं कर सकते जनता की। आर्टिकल 47 डीपीएसपी कहता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू सरकार की जिम्मेदारी है निश्चित करने की। वहां के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, इस पे भी काम होना चाहिए। और आपको उसमें अरुण धवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था ये। दूसरा, आप एक चीज समझिए कि मंदिर क्या, ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे मांस चढ़ता है प्रसाद के रूप में। दक्षिणेश्वर मंदिर हुआ, तरकुलहा देवी गोरखपुर का एक मंदिर है जहां मांस चढ़ता है, लोग वहां पे मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जगह देखेंगे बलि चढ़ती है,
अलग अलग जानवरों की पूजा के रूप में, पूजा का ही एक पार्ट होता है जहाँ पे बलि चढ़ती है, तो ये भी रोक दिया जाए, ये बैन कर दिया जाए कि इस तरह का कोई जो शक्ति पूजा है या कोई भी जहां बलि होगी पूजा वो बैन होगा। वो पंथ जो मांस को का इस्तेमाल करते हैं पूजा के रूप में उनको बैन कर दिया जाना चाहिए। फिर आप हर जगह एकदम ब्लैंकेट ऑर्डर निकालिए कि आप ठीक, यानी कि फिर हर जगह बैन होना चाहिए, एक जगह बैन नहीं होना चाहिए। मैं वापस आपके पास लौटते, हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी संजय जी। संजय जी, चूंकि अयोध्या में जो फैसला लिया गया है उसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है और हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में क्यों, आप हर जगह बैन कीजिए और सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर आपने बैन किया, कई जगह ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, जहां पर मांस चढ़ता है, तो सिर्फ आप यहीं क्यों बैन कर रहे हैं, हर जगह बैन कर दीजिए। जो अयोध्या प्रभु श्री राम जी का धाम है वहाँ ये जो मीट बेचने या खाने पर प्रतिबंध लगाया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और ये वैसे प्रतिबंध अयोध्या नगर निगम के द्वारा मई 2025 में लगाया गया था और ये मामला जो उठा किसी डिलीवरी बॉय के द्वारा, जो डिलीवरी मैन है उसने उसको सर्व किया था। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो इन कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए हिंदू धर्म की भावनाओं को कि वो ये सब काम ना करें। दूसरी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, स्कॉलर से कहना चाहता हूँ जो आपके साथ जुड़े हैं, भाईचारे की बहुत बात करते हैं, तो इनको भाईचारा निभाने के लिए इसका बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत करना चाहिए कि भाई हम वास्तव में भाईचारा निभाने के लिए तैयार है। आपने किया है, बहुत अच्छा किया है, इसको पुरजोर इनको समर्थन देना चाहिए। संजय जी, नजीम साहब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मुस्लिम महासभा से, वो तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी प्रवक्ता कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको हर जगह बैन कर देना चाहिए। सर्वेश त्रिपाठी साहब ये कह रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी प्रवक्ता है अक्सर इस बात को उठाते हैं जो आप अभी मैं सुन रहा था कि और जगह जहाँ बलि प्रथा है। अरे भाई, बलि प्रथा तो हिंदू धर्म में कब की समाप्त हो चुकी है, किन मंदिरों में बलि प्रथा है, और आप ये कह के हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ये कह के क्यों बदनाम कर रहे हैं। दूर जो भाईचारे वाले लोग हैं वो फिर हिंदुओं का भाईचारे की ऐसी तैसी करने लगते हैं, उसकी मतलब कहानी बनाने लगते हैं, उनको आड़ मिलता है। आप क्यों कवर फायर देते हैं भाई उन लोगों को। मेरा कहना है कि आप पहले अयोध्या की बात करिए कि बहुत अच्छा निर्णय है, कहीं भी बलि प्रथा हिंदू धर्म में बहुत रिफॉर्म हो चुका है। सर्वेश ये बताइएगा, वो तो कह रहे हैं बलि प्रथा तो कब की बंद हो गई, बहुत जगह बलि प्रथा जो है बंद हो चुकी है, आप कह रहे हैं बलि चढ़ रही है। हमारे भाई भाजपा प्रवक्ता को आपने सुना इनकी भाषा में आप ऐसी तैसी और ऐसी, खैर भाजपा ऐसा शब्दों का प्रयोग करती है, घंटा इनके मंत्री मजाक करके ऐसी तैसी कर रहे हैं। देखिए नहीं देखिए, इनकी भाषा समझिए, ये हिंदू नहीं भाषा नहीं है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आप जैसे लोग हिंदू धर्म के जो भी कह रहे हैं आप वो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बलि प्रथा बंद नहीं हुई, अगर हुई है तो आप भाजपा कहिए ना, कह दीजिए कि भाजपा कह दे एक साथ। दूसरा कि हम बैन करते हैं, बलि प्रथा नहीं होगी, जो बलि प्रथा का पार्ट होगा या जो नहीं, कहाँ हो रही है, आप जवाब दीजिए, कहाँ हो रही है उसको नाम कोई मंदिर हिंदू धर्म को आप लोग बदनाम करते हैं, ये सपा के लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म को? नहीं, आप लोगों ने ठेका ले रखा क्या? आप मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए, इस्लाम के प्रवक्ता है क्या आप? हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं हिंदू धर्म ना मेरे लिए ना सबके लिए है? आप अगर आपकी बात नहीं बोल रहा, आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं सर्वेश भाई, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब बात कहते हुए। और वो भी आप शर्म आनी चाहिए ज्ञानी होने पे, आपको शर्म आनी चाहिए ज्ञानी होने पे, आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप ऊंचा स्थान रखते हैं, आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। का स्थान रखता हूँ मैं, ऊंचा स्थान नहीं रखता मैं, बराबर नहीं, ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है, ब्राह्मण द्विज होता है, धर्म ध्वजा वाहक है हमारे ब्राह्मण। और अगर आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं तो आपको धर्म छोड़ देना चाहिए अपना। आप अशिक्षा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू धर्म को ये कहते हैं। आप लोग सपा के अक्सर प्रवक्ता कहते हैं कि बलि प्रथा आप क्यों आड़ देते हैं, क्यों छिपते हैं इसके पीछे? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ, जवाब लूंगी एक एक करके आपसे। इस तरीके से क्लैशेस होंगे तो फिर चीजें डिलीवर नहीं हो पाएंगी जनता तक। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ, ठीक है। सर्वेश जी आपके पास भी लौट रही, संजय जी आपके पास भी लौट रही हूँ मैं। जरा मैं नाज़िम साहब का रुख कर लेती हूँ। नाज़िम साहब, जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है, जो जिक्र निकला है यहाँ पर, जो धार्मिक स्थल है, फैसला जैसा कि आपने भी स्वागत किया, और आप तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर शराब भी बैन कर देनी चाहिए बाकायदा। अगर आप ये तमाम चीजें बैन कर रहे हैं, नॉनवेज बैन कर रहे हैं, तो शराब भी बैन करनी चाहिए। लेकिन अब जो बात दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे आप कितना ताल्लुक रख रहे हैं, उसको किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं?
हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी सपा प्रवक्ता और भाजपा नेता के आपस में दोनों के नोक-झोंक हुई, तो मुझे एक छोटी सी आपत्ति हुई इस नोक-झोंक में। देखिए भाजपा के नेता ने सर्वेश भाई से ये कह दिया कि जब तुम्हें सनातन धर्म से इतनी आपत्ति है तो सनातन धर्म छोड़ दीजिए। अब बता दीजिए, सर्वेश भाई भी सनातन धर्म को मानने वाले और भाजपा के नेता भी सनातन धर्म को मानने वाले, यानी कि एक नेता दूसरे नेता को उस सनातन धर्म से बाहर करने की खुली चुनौती दे रहा। तो देखिए मुझे आपत्ति है। सर्वेश भाई देखिए, आप सनातन धर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर कोई ये समाज अगर आपको ठुकरा दे, आप ना हो, तो देखिए मैं आपका ये कहूंगा कि आप मजहब इस्लाम के मानने वालों के साथ रहें, लेकिन रहे बिल्कुल अपने सनातनी बन के। और रही बात ये दूसरी, अब यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए बलि प्रथा नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि शायद इनको कामाख्या मंदिर होके आना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वेश भाई ने खुल के जिक्र करा, लेकिन असल मकसद यहाँ पर बलि प्रथा को लेकर नहीं है। असली बात यह है कि धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से आप नॉनवेज बैन कर रहे हैं, उसी तरीके से जब मुस्लिम समाज के रमजान तो आपको शराब पूरी तरीके से बैन कर देनी है। रमजानों में भी कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी, इस तरीके से आप एक आदेश पारित कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो हमेशा एक ही बात होती है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि भी देखिए हमने धार्मिक स्थलों के पास में ये सारी चीज, लेकिन जिनके आपने वहां पर नॉनवेज की दुकानें बंद करवाई है तो उनको अलग हटकर कहीं और उनको रोजगार शिफ्ट करा दीजिए, या वहीं पे दूसरा रोजगार उनको दे दीजिए ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। आपकी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अगर किसी का भी अगर आप रोजगार खत्म करें तो उसको रोजगार देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन हम ठीक है संजय जी, अब ये नजीम साहब जो बात कह रहे हैं कि तो रोजगार भी एक तरीके से फिर उन लोगों का छिन गया, ये जिम्मेदारी भी आपकी है सरकार की, भले ही बंद करवा दिया ये तो बेहतर है, लेकिन उन लोगों को रोजगार कौन दिलाएगा? देखिए शिल्पा जी, मैं नजीम भाई को सुन रहा था डिबेट से पहले, सुनने से पहले, कितने चालाक और चतुर लोग हैं ये। उसमें ये कह रहे थे कि स्लॉटर हाउस बंद करवा देने चाहिए, पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनको रोजगार देना चाहिए। भाई जो मीट काटता बेचता वो मीट ही काटेगा ना। तो आपका विरोधाभासी बयान है। एक तरफ आप बहुत चतुराई और चालाकी के साथ कह रहे हो कि स्लॉटर हाउस बंद करवा देनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इनको कहीं दुकान खुलवा देनी चाहिए। देखिए यही आपका दोगलापन है, इसी को अंतकिया बोलते हैं। और दूसरी बात नाजिम भाई, कामाख्या मंदिर पे बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं। आप मुसलमान हो, आप अपने इस्लाम की बात करो। आपको जो ये सर्वेश जैसे सफाई जो बैठे हैं वो खुराक देते हैं हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए। ये सर्वेश जैसे सफाई जो है ये खुराक दे रहे हैं आप लोगों को हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं हिंदू धर्म पे बोलने का। आप अपने इस्लाम की हिफाजत करो। अरे आप सुन रहे हो, आपसे भारत नहीं चलेगा। आप भाईचारा आपका जो है नाटक है ये हिंदुओं के लिए। आप कोई भाईचारा निभाने के लिए तैयार नहीं हो इस देश के अंदर। हिंदू ही भाईचारा निभाएगा आपके लिए। क्या मैं अपने संविधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मैं अरे यार शरीयत वाले संविधान में बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये शरीयत वाले नाटक बंद करें संविधान का, ये जिहाद वाले संविधान का नाटक बंद करें इस देश के अंदर। जिम्मेदारी के साथ कि मुस्लिम महासभा देखिए ये जो नॉनवेज जो बैन करा जा रहा है उसका स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, और उसके साथ साथ चलिए ठीक है मैं आप लोगों के पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म स्वामी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत स्वामी जी आपका भी। स्वामी जी, नया फैसला लिया गया है यहाँ पर, नॉनवेज जो है अयोध्या में पहले से बैन था, पहले से ये पारित था, लेकिन अब ऑनलाइन जिस तरीके से लोग मंगा लेते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से, उसको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इस फैसले का स्वागत जाहिर तौर पर आप कर रहे होंगे। देखिए ये निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है और खास करके मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और अयोध्या जैसी भूमि पे जो भूमि देवभूमि कही जा रही है, वो भूमि जहाँ पर विश्व के सारे लोग आ रहे हैं, ये लोग जो अपने सुविधा के अनुसार ऑनलाइन मंगवाते भी हैं। बहन एक बार विचार करके देखा जाए, ये निकले हुए हड्डी के टुकड़े फेंकते कहाँ हैं? ये निकले हुए मांस के लोथड़े फेंकते कहाँ हैं? या तो किसी मंदिर के दरवाजे पे फेंकते हैं या तो किसी हिंदू घर के सामने फेंकते हैं। इनको हर प्रकार से हमारे धर्म को विकसित और हमें अपने धर्म से विखंडित करना है। इसलिए अयोध्या जैसी भूमि पर पूर्णता बंद होना चाहिए। और जो लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, जो लोग चोरी चुपके से भी इसको मंगवाते हैं, मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनके ऊपर एक विशेष कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि देने वाले से ज्यादा कार्रवाई मंगवाने वाले पर होनी चाहिए, ताकि अयोध्या से सदा सर्वदा के लिए ये बंद हो जाए। बाकी जो लोग ढकोसला पीट रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, जो लोग चुपके से मंगवा रहे, घर में डिलीवर हो गया, घर में खा लिए, एक बार घर के बाहर की दुर्दशा और गंदगी को भी तो देखा जाए। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर की बात किया जाए। ठीक,
सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हैं सर्वेश त्रिपाठी। सर्वेश जी, वो तो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं साथ में, लेकिन हम एक तरीके से गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वो गंदगी जो कि आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, सनातनी हैं और ये जानते हैं किस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचती है अगर इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें सर्व की जाएंगी एक विशेष इलाके में। देखिए, पहली चीज ये है कि मैं बिल्कुल गर्व से हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। हाँ। और इसका मुझे गर्व है। इनके जैसे प्रवक्ताओं की या कम पढ़े लिखे लोगों की जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इनके सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है मुझे। मैं पूरे ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूँ कि ये अगर यहाँ पे बंद हो रहा है तो ये बाकी जगहों पे सफाई का एक फूड आइटम से कोई लेना देना है, सफाई हर जगह होनी चाहिए ना, फिर केवल अयोध्या है क्यों? और ये कह रहे थे एक मंदिर बताइए, कई सारे, लेकिन अगर शुरुआत हो गई तो उसका तो स्वागत होना चाहिए ना सर, कहीं से तो शुरुआत होगी, शायद यहीं से शुरुआत है। मैंने फिर बोला कानून में भी आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। संजय जी उनको कंप्लीट करेंगे, फिर वापस आपके पास जैसे लोगों को खाद पानी मुहैया करा रहे हैं आप लोग। ठीक, संजय जी वापस आपके पास, सर्वेश जी अपनी बात रखेगा, इनसे पूछ लीजिए, इनके सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे। फिर ठीक है, बोलेगा कि मैं पहले अगर ऐसा है तो सरकार को संविधान में भी बदलाव लाना चाहिए। मैंने संविधान के 2 अनुच्छेद बताए, तीसरा भी आर्टिकल 16 भी जोड़ देते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो विरोधाभास है वहां पे। तो अगर ऐसा करना है तो वो पूरी तरीके से किया जाए, संविधान में भी बदलाव लाया जाए और ये जितने भी है आपके आर्टिकल 21 को चेंज कर दिया जाए, 47 को चेंज किया जाए, उसके बाद आर्टिकल 16 को चेंज किया जाए। मैं संविधान में विश्वास रखने वाला हूँ, सनातन में विश्वास रखने वाला हूँ। फिर ऐसे वक्फ बोर्ड खत्म करवाने के लिए क्या कह रहे हो? जो भी वक्फ बोर्ड के लिए क्या है, क्या स्टैंड है सपा का वक्फ बोर्ड के लिए? इसको कहिए, पहले चुप रहे हैं, इनको बात करना नहीं आता है। चलिए ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फैसला जो लिया गया है वाकई में स्वागत योग्य है और सनातनी खासकर इस फैसले का काफी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैन लगाया गया है वो सनातनियों के लिए वाकई में एक बड़ा और अहम फैसला है, आस्था का ये विषय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।